बीकानेर के लूण करनसर क्षेत्र में भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते वाहनों की गति पर लगाम लगती हुई नजर आई, तो वहीं राजमार्ग पर कम विजिबिलिटी होने के चलते वाहनों को फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा, जबकि कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। किसानों ने बताया कि गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए ये कोहरा काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो बीकानेर के लूण करनसर से भी जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि रोशनी के वक्त भी, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त में भी यहाँ पर लोगों को रोड लाइट्स में अपने वाहनों की जो लाइट्स है वो उनका सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही में रोड लाइट्स भी है, वो भी जली हुई है, चूंकि विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग होने के चलते, और फॉग लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट यहां पर लूण करनसर में भी देखने को मिली, और कोहरे ने कहीं ना कहीं प्रदेश में अगर कहें तो अलग अलग स्थानों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर राजेंद्र कृष्ण बौली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साथ ही विभागीय अधिकारियों से समीक्षात्मक चर्चा भी की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम आवास सहित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस बैठक में एसडीएम बद्रीनारायण मीणा, विकास अधिकारी महेश चंद्र और साथ ही में तहसीलदार ब्रजेश मीणा, एसएचओ नरेश मीणा समेत कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। झुंझुनू में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के आखिरी चरण का समापन फायरिंग, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के साथ हुआ। यहां पर गुड़ागौरजी थाना इलाके के गुजा और पौख गांव में आखिरी चरण के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली। इन दोनों ही गांवों में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गुड़ा गांव में चुनाव होने के बाद फायरिंग की घटना से सनसनी क्षेत्र में फैल गई। हालांकि पुलिस ने हवाई फायर की घटना से इनकार किया है। जानकारी के अनुसार मतदान समाप्त होने के बाद पौख गांव में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके चलते गुड़ा गांव में फर्जी मतदान को लेकर फायरिंग हो गई। इधर दोनों ही घटनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौख सीएचसी के बाहर धरना भी शुरू कर दिया। इस मामले की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने वालों की समझाइश प्रारंभ की। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है। सर 15 दिन हो गए इनकी आवाज निकलती है, आपने क्या किया? 15 दिन मुजरिमों को गिरफ्तारी हो तो तब उठेगी। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, नींद की झपकी आने से पलटी बोलेरो गाड़ी। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए। ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। दोनों ही घायलों को पोखरण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना पर लाठी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया है। खबर अब जालौर के रानीवाड़ा से, जहां गलीफा गांव निवासी महिला को दहेज के लालचियों की तरफ से प्रताड़ित करने और उसके बच्चों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला के बहनोई हनीफ खान ने रानीवाड़ा कोर्ट में इस्तगाते के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें पीड़िता से दहेज के लिए मारपीट करने और बच्चों को बंधक बनाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस पर भी रिपोर्ट दर्ज न करने की बात इसमें कही गई है।
ससुराल जा रहे हैं वडोदर, वहाँ से मारकूट करके मालवाड़ा भेज दी है मेरे घर पे। और मैं रानीवाड़ा थाने में गया, लेकिन वहाँ पे मेरी रिपोर्ट नहीं ली, तो मैंने एसपी को जाके रजिस्ट्री एडी करवा दी है, लेकिन आज दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे साले के 6 बच्चे हैं जो रो रहे हैं और बुखार में सो रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और इनकी माँ है वो भी मेरे पास में है। मैंने उनको बहुत बोला था थाने में, लेकिन उसने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। खबर है झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र से, जहां एक व्यक्ति ने लापसिया नामक निवासी नानूराम मीणा के खिलाफ अपनी बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि लड़की के पिता कृषि कार्य के लिए जो है वो गए हुए थे, तभी आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नागौर के कुचामन सिटी में भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वहीं इस दौरान नावा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरीश कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष हेमराज चावला ने इस पर बताया कि हर साल बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के मद्देनजर संक्षिप्त रूप से इस दिन को मनाया गया है। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहां पर सर्दी शुरू होने के बाद अलसुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं कोहरा छाने से ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि रबी की फसल के लिए कोहरे को वरदान माना जाता है। झुंझुनू में पंचायती राज चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में होगी, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी यूडी खान ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना सुबह 9 बजे से और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी। ऐसे में उन्होंने प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पर आधा घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। मतगणना जो पंचायत समिति और ज़िला परिषद के मेंबर्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी गणना 8 तारीख को सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू में होनी है। और सुबह 9 बजे से एग्जैक्ट 9 बजे हम चुनाव की बाकायदा गणना शुरू कर देंगे और सुबह पंचायत समितियों के होंगे और शाम का जो पीरियड है 3 बजे के बाद हमारे ज़िला परिषद की तैयारियां, ज़िला परिषद के जो मतगणना उसकी होंगी। नागौर की कुचामन सिटी में भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वहीं इस दौरान नावा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरीश कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष हेमराज चावला ने बताया कि हर वर्ष बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के मद्देनजर संक्षिप्त रूप से इस दिन को मनाया गया है।
अजमेर पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालिया निशान के घेरे में है। यहां पर सिविल लाइन थाने में तैनात कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। आपको बता दें कि A1 टीवी के रिपोर्टर नितिन मेहरा शास्त्रीनगर स्थित मीडिया ऑफिस में बैठे थे, जहां अपने 3-4 दोस्तों के साथ आए जितेंद्र सिंह शेखावत ने नितिन मेहरा से गाली गलौज की, साथ ही हाथापाई पर भी उतारू हो गया। तो वहीं इस घटना के बाद अजमेर में मीडिया कर्मियों में रोष व्याप्त है। इसी बीच मीडिया कर्मियों ने कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसपी सहित सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। बीकानेर के लूणकरणसर में मलकीसर और भाडेरा के बीच राजमार्ग 62 पर 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक के जो चालक थे वो घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ से बीकानेर की तरफ जा रहे ट्रक के घने कोहरे के कारण दूसरे ट्रक के साथ टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों घायलों को लूणकरणसर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। खबर है झुंझुनू की खेतड़ी से, जहां पर राजोता के BLM संस्थान परिसर में पूर्व IAS और शिक्षाविद BL मेहरा की पहली पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। इस दौरान खेल मंत्री चांदना ने कहा कि डॉक्टर मेहरा की सोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में जन जन की आवाज बनी। कार्यक्रम में ADG राजस्थान पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा भी शामिल हुए। स्वर्गीय डॉक्टर BL मेहरा साहब बहुत ही साधारण परिवार से उठ के और जिस मेहनत और जिस निष्ठा और ईमानदारी से आज इस मुकाम पे पहुँचे, और सर्विस के साथ साथ उनके दिल में शिक्षा के प्रति एक बहुत बड़ी एक वो थी चाह, क्योंकि खुद भी वो कॉलेज नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने ये तय किया कि अपने जन्मस्थली पे कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो कर्म स्थली भी बने हो। भरतपुर के डीग में नगरपालिका चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के तहत कोतवाली परिसर में CLG सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्षता करने के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप कपूर ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस दौरान नगरपालिका चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी हेमंत कुमार शर्मा, CO मदन लाल जैफ समेत कई लोग उपस्थित रहे। कहने का मौका मिला और हम कहने में नहीं चूकेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे डीग थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ के रावतसर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि सड़क हादसा यहां पर हुआ, जहां थिराना फाटे पर एक तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। तो वहीं इसके बाद बुलेरो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बुलेरो सवार 11 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को रावतसर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 9 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र से, जहां पर एक व्यक्ति ने लाहपसिया नामक निवासी नानूराम मीणा के खिलाफ अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि लड़की के पिता कृषि कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
तो वहीं करौली के दहमोली गांव निवासी एक युवक शादी के दूसरे दिन ही अचानक अपने घर से लापता हो गया था। ऐसे में 10 दिन के बाद लापता युवक का शव गांव के ही कुएं में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इधर पुलिस आत्महत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।